तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्द गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। सभी मेरे पीछे बोलेंगे, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम् येनेदं लोष्टवत्स्मृतम्। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम येनेदं लोष्टवत्स्मृतम्। हरे कृष्णा। आप सभी का एकादशी महातिथि में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में स्वागत है और हम सभी का बड़ा ही सौभाग्य है। वैसे जितने भी यहाँ भक्त हैं सभी एकादशी व्रत होंगे, कोई ऐसा जो नहीं है जिसने उपवास नहीं रखा है। आज हाथ उठा। नहीं रखा तो जिन्होंने नहीं रखा वे आगे से रखें। इसके लिए कोई विधान नहीं है जैसे लोग में यहाँ प्रचलित है कि नहीं कोई एक एकादशी आएगी उस दिन से हम प्रारंभ करेंगे। नहीं। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्या समानि च अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। जितने भी इस जगत में पाप हैं, जितने भी, ब्रह्म हत्या समानि च, ब्रह्म हत्या पर्यंत, एक ब्राह्मण की, श्रेष्ठ ब्राह्मण की हत्या करना जो सबसे बड़ा पाप बताया जाता है, उसके समतुल्य और जितने भी पाप हैं इस संसार में, अन्नवासित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासर। हरिवासर, भगवान हरि के दिन एकादशी आने पर वे सब के सब अन्न का आश्रय करके रहते हैं। तो जो एकादशी के दिन अन्न खाते हैं तो वे उन सब पापों को ही खाते हैं अन्न के साथ में। तो इसलिए एकादशी में जो सुबुद्धिमान लोग हैं वे अन्न का परित्याग करते हैं पूर्ण रूप से, यहां तक कि एक दिन पहले भी चावल नहीं खाते। तो एकादशी के दिन पूर्ण रूप से अन्न का परित्याग करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए जो अपना कल्याण चाहता है। एकादशी महापुण्या सर्व पाप विनाशिनी भक्तेश दीपनी विष्णोः परमार्थ गति प्रदा। जो एकादशी तिथि है वो महापुण्यवती है। जो हम दूसरे दान, पूजा पाठ, कुछ अन्य दूसरे व्रत या अन्य जो भी बड़े बड़े अश्वमेध आदि यज्ञ पर्यंत जितने भी पुण्य हैं उन सब में सबसे बढ़कर है एकादशी, शुद्धा एकादशी जो द्वादशी से युक्त है, तो वो महापुण्य वाली है। यानी उन सब के मिलाकर भी उतना पुण्य नहीं हो सकता जो एकादशी के दिन उपवास रखने से होता है। और सर्व पाप विनाशिनी, एकादशी के दिन अन्न खाने से जो पाप हम नहीं भी करते हैं, नहीं भी किए हैं, वे भी लगते हैं, क्योंकि अन्न में ही सारे पाप एकादशी के दिन निवास करते हैं। लेकिन एकादशी व्रत रखने से, अगर हम एकादशी को अन्न खा रहे हैं तो पाप ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन यदि हम एकादशी उपवास रख रहे हैं तो पाप तो ग्रहण कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि जो हमारे अंदर पाप बैठे हुए हैं वैसे ही यानी कानी च पापानी, जितने भी जिस तरीके के भी पाप बैठे हुए हैं शरीर में, सर्व पाप विनाशिनी। एकादशी तिथि उपवास रखने पर उन सभी पापों का विनाश कर देती। और ये तो हो गए ये लाभ कि पुण्य, हम पुण्य करते फिरते हैं कि कुछ पुण्य कर लूं, कुछ मेरे क्लेश दूर हो जाएंगे, या मैं मरूंगा तो स्वर्ग आदि या अच्छे घर में अच्छी जगह जन्म मिलेगा, अच्छा रहूंगा। तो उसे कह रहे हैं पुण्य करने के लिए बहुत से अलग अलग दौड़ने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। एकादशी महापुण्य, एकादशी ही महापुण्य है। ऐसे एकादशी महात्मा में कितनी कथाएं, एक एक एकादशी व्रत रखने से दुर्गति को छोड़ करके उन्होंने बड़ी सदगति लाभ करी। एक एक एकादशी अनजान में भी रखने पर, बिना जाने अज्ञानता में रखने पर भी, तो महापुण्य है। हम पुण्य संग्रह करते हैं तो हमें चाहिए एकादशी व्रत रखें, एकादशी के दिन उपवास रखें। और सर्व पाप विनाशिनी,
और हम पापों के कारण ही यहाँ दुख झेल रहे हैं। पाप का हमने जो भी बुरे कर्म किए हैं, जो भी हम सुनते हैं, मुख्य रूप से 4 नियमों का उल्लंघन, नशा करना, अवैध रूप से मांस भक्षण आदि, लहसुन प्याज आदि, ये सब जो अभक्ष्य पदार्थ हैं उन्हें खाना, जुआ सट्टा आदि खेलना, अवैध तरीके से 2-4 नंबर का धन कमाना और अवैध रूप से यौन संबंध रखना पर स्त्री पर पुरुष से, और भी जितने, किसी का धन हरण कर लेना, किसी का धोखाधड़ी कर देना, दूसरे से चिढ़ना, द्वेष करना, किसी की हत्या कर देना, अनेक प्रकार के पाप कर्म है। तो वे सब पाप हमने जन्म जन्मांतर में किए हैं और उनकी वासनाएं हमारे हृदय में भरी हुई हैं। तो उन पापों के ही फल फलते हैं कि हम जीवन में चलते चलते इतने दुख झेलते हैं कि हमारे जीवन में हम तो सही चल रहे थे, हम तो अब कुछ नहीं कर रहे हैं किसी का, लेकिन फिर भी दुख आ रहे हैं। तो ये कर्ममय जगत है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये सारा विश्व जो है भगवान ने कर्म प्रधान कर दिया है। जो जैसे कर्म करता है वह उसका फल अवश्य चखता है। आज चखे, कुछ दिन बाद चखे या जन्म के बाद चखे, वो समय आने पर चखता ही है। जो भी हम कर्म करते हैं, इसे कर्म क्षेत्र भी कहते हैं, कि जैसे खेत होता है वो क्षेत्र है और उसमें जो बीज बोया जाता है, समय आने पर वही वृक्ष बनता है और वही फल लगता है। तो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। तो अगर हमने बीज तो बबूल के कीकर के पेड़ का लगा दिया है, कांटे वाले का, और जब पेड़ बड़ा हो गया और फिर कहें कि आम तो लग ही नहीं रहे हैं, तो कांटे लग रहे हैं, तो जब हमने बबूल का वृक्ष बोया है तो आम कहां से लग जाएंगे। तो वैसे ही जैसे हम कर्म करते हैं वे समय आने पर वे ही फलते हैं। कुछ अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य दान पुण्य आदि कर दिए हैं, किसी की सहायता कर दी है, कुछ भजन पूजन कर दिया है, तो वे समय आने पर अनुकूलता प्रदान करते हैं। और जो कुछ बुरे कर्म हैं, जो हमने पाप कर्म किए हैं, वे ही समय आने पर प्रतिकूलता प्रदान करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हम तो सही कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वही हो गया कि जो बीज बोया था वो अब फल दे रहा है। उन्हें कहते हैं प्रारब्ध कर्म। वे कर्म जिनके फल प्रारंभ हो चुके हैं देने के लिए, पक पक के गिर रहे हैं। तो हमारे अनादि कर्म है, कोई तुलना नहीं है, कर्मों की असंख्या है। और तो वे जितने भी कर्म हैं, ये पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, तो उनके अनुसार हम यहाँ फल भोगते हैं। तो उसमें भी जो पाप कर्म है उनके कारण ही हम यहाँ जितने भी दुख भोग रहे हैं, वे सब पाप कर्मों के ही कारण है। सबसे बड़ा पाप कर्म तो हम यही करते हैं कि जिन भगवान के हम दास जीव हैं उनसे ही विमुख हैं। जो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनका विभिन्नांश चित्तकण स्वरूप हम जीवात्मा हैं, जो इस शरीर में शरीर को मैं मान के जी रहे हैं, उन कृष्ण से ही हम विमुख हैं। इससे बड़ा अपराध और पाप क्या होगा। और उसी कारण से सारे दुख झेल रहे हैं। तो ये जो एकादशी तिथि है, सारे ये जो कृष्ण विमुखता रूप पाप है या अपराध है, उसको भी दूर करने वाली है। तो हम पापों के कारण ही दुख झेल रहे हैं, लेकिन यदि एकादशी में उपवास रखते हैं तो सर्व पाप विनाशिनी, सारे पापों का विनाश पूर्ण रूप से नाश कर देती। और भक्तेश दीपनी, और जो कृष्ण विमुखता रूपी महाअपराध है जिसके कारण हम सबसे ज्यादा दुख पा रहे हैं, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। जो ही एक जीव जो कृष्ण का सेवक है, कृष्ण का विभिन्नांश जीव है, वो कृष्ण का नित्य दास है, कृष्ण का नित्य सेवक है, लेकिन जो ही वो भगवान की सेवकाई छोड़ करके स्वयं स्वामी के अभिमान से भोक्ता का अभिमान करता है, त्यों ही निकटस्थ उसमें, उसके निकट में ही स्थित ये भगवान की माया देवी उसे पकड़ लेती है कि आजा यहां आजा, और ये उसे जड़ शरीर और मन बुद्धि अहंकार उसके ऊपर चढ़ा देती है खोल, और कि अब मैं तुझे यहाँ स्वामी बनाऊंगी। और हम फिर यहाँ स्वामी बनते हुए जीवन भर नौकरों की भांति लगे रहते हैं और अभिमान हमें रहता है स्वामी का। इसे माया कहते हैं कि जीवन भर हम नौकर जैसे लगे रहते हैं और परिणाम में कुछ मिलता भी नहीं। नौकर को तो मजदूरी मिल जाती है शाम को लेके, और यहाँ पूरी जिंदगी जिनकी नौकरी करते हैं वो कोई परिणाम नहीं देते, तो बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकलो। रोटी पानी तक देने वाला नहीं मिलता कोई भी, जिनके लिए इतना परिश्रम करते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा, विफले से विनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लवला गिरे। क्षणिक इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के चक्कर में हमने
कृपण कंजूस और दुर्जन लोगों की विफली सेवा की, कुछ फल नहीं आया, जीवन बिता दिया सेवा में। ये मेरा ये संबंधी, ये मेरी स्त्री, ये मेरे पुत्र, ये परिवार, ये घर के, ये सब, इन सब की सेवा में लगे रहे सारा जीवन, पूरा जितना शक्ति सामर्थ्य था सब खपा दिया, और परिणाम में विफल, कोई सुफल नहीं। बल्कि फल क्या, उस उन कार्यों को करने में जो कर्म कर लिए हैं अच्छे बुरे जैसे भी, वे सब के सब स्वयं ही भोगने हैं, वे नहीं भोगेंगे। वे यो फल प्राप्त किया है कि अगर बुरे कर्म करे हैं उनके उन दुर्जनों और के सेवा करने में, तो उसका फल हम ही भोगेंगे, क्योंकि कर्म हमने किए हैं, वे नहीं भोगेंगे। और फिर हम जन्म जन्मांतर में ऐसी गर्हित योनियों में पड़े रहेंगे। तो जो कृष्ण विमुखता है उसके कारण ही सबसे बड़ा हमारा दुख है। यानी हम कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते, और यहां पता नहीं किस किस की सेवा कर लेंगे। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए भगवान की सेवा करो, भगवान को नमस्कार करो, हरिनाम का जप करो, तो वो नहीं हमसे होगा, वो तो हमें बड़ा परिश्रम जान पड़ेगा। यही तो समझने की बात है कि जो इतना सरल कार्य है वो ही हमें इतना परिश्रम वाला जान पड़ता है, और जो इतना परिश्रम का कार्य है कि दिन रात जाग जाग के हम, दिन ना देखी ना रात देखी, जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी है, सारे कष्ट सह सह के लगे हुए हैं, उसमें हमें सुख मिलता है, सुख की अनुभूति करते हैं। और जो भगवान का परम सुखमय भगवान का नाम संकीर्तन है, अभी हम कर ही रहे थे, सुन रहे थे आप सभी लोग, भगवान का निर्मल यश है जिसे सुनने से हृदय प्रसन्न हो जाता है। तो वो भगवान का जो भक्ति है वो हमें बुरा लगता है, ये कृष्ण विमुखता है सबसे भारी, और उसी विमुखता में हम पड़े हैं, दुख झेल रहे हैं। तो उस विमुखता को भी एकादशी तिथि दूर करने वाली है। भक्तेश दीपनी विष्णु, ये विष्णु में, श्री कृष्ण में भक्ति का दीपन कराने वाली है, भक्ति जगाने वाली। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा माधव तिथि भक्ति जननी, ये माधव तिथि भगवान माधव की एकादशी तिथि भक्ति की जननी है। जैसे जन्म देने वाली माता है वो जन्म देती है, ऐसे ही जो एकादशी के दिन उपवास रखेगा उसके हृदय में माधव के प्रति, कृष्ण के प्रति भक्ति उदित होगी अवश्य ही। माधव तिथि भक्ति जननी, वो भक्ति की जननी है। यानी हमारा जो कृष्ण विमुखता रूपी सबसे बड़ा अपराध है कि हम भगवान से ही विमुख हैं। यहां तक कि भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा कर लेंगे, उसके लिए कष्ट उठा लेंगे, खूब धन भी खर्च कर देंगे, लेकिन अगर कहा जाए कृष्ण की शरण ग्रहण कर लो, ये परमेश्वर है, सारे देवी देवता पितर तीर्थ सारा जगत इनमें है, और यही जीव के वास्तविक प्रभु हैं, और इनकी शरण ग्रहण करना है, हरिनाम जपना है, ये नहीं करेंगे और सब कर लेंगे। तो क्यों, उस विमुखता रूपी अपराध के कारण ही। लेकिन एकादशी के दिन उपवास रखने से कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति का उद्दीपन होता है, तो ये भक्ति की जननी है। और इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं यतने पालन करी, यत्न पूर्वक इसका पालन करना चाहिए, यत्न पूर्वक। ऐसा नहीं कि हमें थोड़ा क्लेश हो, कष्ट हो, अरे एकादशी के दिन तो भोजन नहीं मिलेगा, भूखे रहेंगे, कैसे रहेंगे, हम तो आज तक रहे नहीं है, कैसे रहेंगे। तो नहीं, यत्न पूर्वक, और पता करके कब एकादशी है, कब शुद्ध एकादशी है, दशमी से युक्त नहीं, जो द्वादशी से युक्त है वह शुद्ध एकादशी, उसमें उपवास रखना। तो यत्न पूर्वक उसे जान करके कब है, पहले से ही उसकी तैयारी करके और उपवास रखना, यत्न पूर्वक पालन करना, और फिर अगले दिन पारण का क्या समय, समय पर भगवान के प्रसाद के द्वारा पारण करना। तो इस प्रकार यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं भक्तेश दीपनी विष्णु परमार्थ गति प्रदा। और जब एकादशी का हम कैसे पालन करते हैं, तो इसके विषय में जो पूरा एकादशी का नियम है, वैसे तो यह है कि निद्रा और आहार का वर्जन करके, सारे संसारिक कार्यों को छोड़कर, पूरे भोग विलास को छोड़कर, निद्रा को भी छोड़कर, भोजन खाना पीना सब छोड़कर केवल कृष्ण भजन किया जाए दिन रात। तो ये पूरा नियम है, लेकिन ये तो हमारे लिए संभव नहीं है, हम तो अन्न ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये तो स्वप्न में भी असंभव हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम एकादशी के दिन हमें अन्न का परित्याग करके कुछ फल या दूध आदि का ही सेवन करना चाहिए। ये भी नहीं कि हम एकादशी के दिन बहुत आइटम की, ये कुट्टू की पकौड़ी, ये राजगिरी का आटे का ये हलवा, ये उसका ये उसका वो, और क्या क्या 50 आइटम बना के खा रहे हैं और कहें उपवास रख रहे हैं।
नई नई प्रारंभिक अवस्था में ऐसा कर सकते हैं कि बिना खाए रहा नहीं जा रहा तो चलो अन्न का त्याग करके कुछ खा लें, लेकिन यत्न पूर्वक जो पालन करने की बात कही है उसका अर्थ है कि भूख लगेगी उस भूख को सहें, यत्न करें कि उपवास रखना है, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भक्तेश दीपनी विष्णु, ये एकादशी तिथि महापुण्यवती है, बड़ा पुण्य प्रदान करने वाली है, संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली है, भगवान के चरण कमलों में भक्ति देने वाली है, कृष्ण के चरण कमलों में, और परमार्थ गति प्रदा, परमार्थ जो परम प्रयोजन है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण की प्रेम भक्ति, उसकी गति, उसको गति प्रदान करने वाली है, यानी कृष्ण प्रेम की ओर गति करने वाली है, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली है, और भगवान के परम धाम वैकुंठ जगत गोलोक वृंदावन को प्राप्त कराने वाली है। ऐसा गर्ग संहिता में एक कथा भी है। आजकल बहुत ऐसा भी चल रहा है कि कुछ लोग नए नए आ रहे हैं साधु महात्मा वेशधारी, और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो राधा कृष्ण के बड़े अंतरंग भक्त हैं, हम तो एकादशी नहीं रखते, हम तो राधा रानी का प्रसाद पाते हैं, एकादशी क्या आवश्यकता है, एकादशी के पुण्य से बढ़ के तो राधा रानी का प्रसाद है। लेकिन नहीं, ये शास्त्र विरुद्ध और आचार्यों के सिद्धांतों के विरुद्ध और भक्ति के विरुद्ध बातें हैं, और ये भी सब कलयुग का ही विस्तार है। वास्तव में गर्ग संहिता में वर्णित है कि सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी के पास गई, श्रीमती राधिका रानी के पास गई सभी गोपियां कि हमें बताओ कृष्ण की प्रियता, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसकी वृद्धि कैसे हो, और कैसे हम कृष्ण की अत्यधिक प्रियता प्राप्त कर सकें, हमारे हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रीति है वो बढ़े, और कृष्ण की भी प्रीति हमारी ओर बढ़े, कृष्ण को हम अत्यधिक प्रसन्न कर पाए, तो उसके लिए हमें बताइए। तो उसमें कहा गया, श्रीमती राधा रानी ने उपदेश किया कि तुम एकादशी का उपवास करो। तो एकादशी के दिन उपवास, जो गोपियां हैं वे एकादशी के दिन उपवास रखती हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कि कृष्ण की प्रीति उदित हो। तो एकादशी व्रत नित्य है, किसी भी अवस्था में एकादशी के दिन अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। प्राण जब तक शरीर में है तब तक एकादशी के दिन उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। और फिर कह रहे हैं परमार्थ गति प्रदा, तो ये एकादशी परम अर्थ, परम प्रयोजन और परम गति, भगवान के धाम, भगवान की नित्य सन्निधि प्रदान करने वाली है, छोटी मोटी चीज नहीं है। तो इसलिए फिर कह रहे हैं याम उपोष्य नरो भक्त्या न संसारे भविष्यति, जो भक्ति पूर्वक एकादशी के दिन उपवास रखते हैं, केवल फल मूल आदि को ग्रहण करते हैं अथवा जल आदि ग्रहण करके ही, और भगवान का भजन करते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, भगवत गीता भागवत या ऐसे संकीर्तन करते हैं, तो भक्ति पूर्वक जो एकादशी का उपवास रखते हैं, न संसारे भविष्यति, वे संसार में फिर दोबारा नहीं आएंगे। भविष्यति कह रहे नहीं आएंगे वे लोग, एकादशी को जो भक्ति पूर्वक उपवास रखते हैं, वे दोबारा इस दुख और क्लेशों से, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग बीमारियां, दिन रात मन के शरीर के बाहर के दुनिया भर के क्लेशों से भरे हुए इस संसार में वे दोबारा नहीं आएंगे, जो एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक उपवास रखते हैं। तो एकादशी तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये तो हमारे पास बड़ा धन है। देखो इसलिए शास्त्रों में यह भी कहा गया कि देखो एकादशी तिथि भूतल पर है, भगवान की प्रिय तिथि, भगवान का नाम जगत में है, और फिर भी लोग दुखी हैं। लोग देखो कितने मूर्ख हैं कि सारे दुखों को हरने वाला, इसलिए लोग गाते भी हैं आरती में, ओम जय जगदीश हरे, जगत के ईश्वर हरि जय हो, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आप क्षण भर में अपने भक्तों के दूर कर देते हैं संकट, लेकिन फिर भी हरि में मति नहीं लगती। तो एकादशी तिथि जगत में है और फिर भी, और भगवान का नाम जगत में विद्यमान है, और फिर भी लोग यहाँ दुख पा रहे हैं और पुनः पुनः जन्म मृत्यु में गिर रहे हैं। तो इसमें भगवान का दोष नहीं है, हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये दोष है, कोई क्लेश नहीं, इतनी सरल सी बात है। तो इसलिए हमें, यद्यपि हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमें विषय भोगों की ओर, गलत कार्यों की ओर ही लेके जाएंगी, क्योंकि इन्हें बहुत लंबा अभ्यास है,
लेकिन यदि हम अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, अपना जो हम जीवात्मा हैं उसका कल्याण चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि अवश्य ही सर्वप्रथम जो भक्ति का मुख्य अंग है एकादशी के, शुद्धा एकादशी के दिन उपवास रखें और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन, और एकादशी के दिन तो विशेष रूप से भगवान के नाम का जप करें और ऐसे ही संकीर्तन करें। वैसे एकादशी का ऐसे ही संकीर्तन हर एकादशी को होना चाहिए, कहीं भी किसी घर में हो या मंदिर पर हो, जैसे भी भक्त एकत्रित होकर भगवान का कीर्तन करें। तो माधव तिथि भक्ति जननी यत्ने पालन करी, यत्न पूर्वक हमें इसका पालन करना चाहिए। जो एकादशी के दिन जो माला नहीं भी करते उन्हें चाहिए एकादशी के दिन माला करें, हरिनाम का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। आपने अभी सुना जो भजन गाया था कि वही सेई कृष्ण सेई गौर सेई जगन्नाथ, वही गौर हरि है, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं। श्री राधार भावे एवे गोरा अवतार, श्रीमती राधा रानी जो उनकी अंतरंगा शक्ति हैं, उनके भाव को ग्रहण करके वे गौरांग रूप में आए हैं। और हरे कृष्ण नाम गौर करिल प्रचार, और भगवान गौर हरि श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में इस हरे कृष्ण नाम का प्रचार किया है। और ये नाम के रूप में साक्षात कृष्ण है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के रूप में ही कृष्ण का 24 घंटे अवतार है। तो जिसकी जिह्वा पर कृष्ण नाम है तो कृष्ण की सर्वदा वह सन्निधि में है, उसके निकट में है कृष्ण। तो इतना सरल और इतना सर्वश्रेष्ठतम वस्तु हमारे पास है और फिर भी हम दुखी हैं, तो ये हमारा दोष है। औषधि हमारे पास रखी हुई है और फिर भी हम नहीं खा रहे हैं और हम दुख में रोग में पड़े हुए हैं, तो हमारा ही तो दोष है। भगवान ने तो सब कुछ प्रदान किया। तो हमें यत्न पूर्वक एकादशी के दिन उपवास रखना चाहिए सबको, और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। किसी भी हाल में एकादशी के दिन उपवास का लंघन नहीं करना चाहिए। अन्न का तो पूर्ण रूप से निषेध करना चाहिए, और एकादशी के दिन फल या दूध आदि से कम लघु आहार के द्वारा ही, जो अन्न से रहित है उसके द्वारा ही उपवास रखना चाहिए। हरिनाम का जो नहीं भी करते उन्हें भी एकादशी के दिन यत्न पूर्वक माला करनी चाहिए। इसके द्वारा वे धीरे धीरे भगवान की भक्ति की ओर उन्नति करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये एकादशी तिथि महा महोत्सव की। और जो हमने श्लोक बोला था उसका अर्थ ये है कि जिनकी भगवान वासुदेव में और उनके भक्त साधुओं में भक्ति होती है और परम भाव यानी शुद्ध भक्ति को लाभ कर लेते हैं, उनके लिए सारा जगत मिट्टी के ढेले के समान हो जाता है। यानी सारे जगत का आकर्षण, जो जगत का सुख है, जिसे लोग दिन रात लालायित होकर लगे हुए हैं, उसके सामने मिट्टी के ढेले के समान तुच्छ हो जाता है। क्योंकि भगवान की भक्ति में वो जो सुख अनुभव करता है वह अन्यत्र किसी चीज में भी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा, धन्यवाद।